हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व किए थे। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व या पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो हिंदी में बताया गया इसको समीकरण में लिखिए और लिखने के बाद उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए या ग्राफ पर बताइए। तो मैं ऐसा क्वेश्चन आप लोग को पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। इस वीडियो के अंत में उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा, जिससे आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर फिर भी आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लोग लिखेंगे हल। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। दिया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पहले। तो चलिए हम देखते हैं कि 7 वर्ष पहले आफताब कितनी आयु का था और उसकी पुत्री कितनी आयु की थी। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि वर्तमान में उनकी आयु क्या है। तो माना, तो यहां पर आप लोग लिखेंगे माना आफताब की आयु, माना आफताब की आयु यक्स, ठीक है, तो वर्ष लिख दीजिएगा यहाँ पर। माना आफताब की आयु यक्स वर्ष, पुत्री की आयु कितनी है, वाई वर्ष। तो यहाँ तक तो आप लोग लिख ही लेते हैं। तो अब चलिए आगे देख लेते हैं क्या करना है। 7 वर्ष पूर्व, तो पहले हम लिख लेते हैं कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु हो जाएगी यक्स माइनस का 7। यही लिख लेंगे कि 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी y माइनस 7। यही होगा। अब देखिए हमें क्या लिखना है। तो अब हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्तानुसार यहाँ पर लिखेंगे। तो प्रथम शर्तानुसार हो जाएगा दिया x माइनस 7 और इक्वल टू y माइनस 7। अब दिया था क्वेश्चन में, देखिए क्या दिया था कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी हमें कहा गया है कि जो आफताब है वो 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। यानी अगर हम पुत्री में 7 का गुना कर दें या आफताब में 7 का भाग कर दें तो ये दोनों बराबर होंगे या नहीं, हो जाएंगे। तो अगर हम पुत्री में 7 का गुणा कर देते तो ये दोनों, इनकी उम्र बराबर हो जाएगी, उम्र बराबर होगी। ये दोनों बराबर नहीं होंगे जैसा कि हम मान रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स माइनस 7 और ये हो जाएगा 7y में प्राप्त होगा 7y माइनस 49, यही मिलेगा। तो इसको हम इधर लाते हैं और इसको उधर ले जाते हैं तो हमें मिल जाएगा यक्स माइनस 7y बराबर माइनस 49, ये जाएगा तो प्लस का 7, यही प्राप्त होगा। अब देखिए, तो हमें प्राप्त होगा यक्स माइनस 7y बराबर माइनस 42 और ये मिला हमें समीकरण 1। तो प्रथम शर्तानुसार से हम समीकरण 1 प्राप्त कर लिए। अब देखते हैं द्वितीय शर्तानुसार में क्या कहता है। तो द्वितीय शर्तानुसार में यही कहा है
कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी ये तो 7 वर्ष पहले की बात थी जो कि हम निकाल लिए। अब कहा है कि वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद की आयु आयु में मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी अपने पुत्री से वो 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो चलिए हम द्वितीय शर्तानुसार में उसको भी लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु तो कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद आफताब की आयु? यक्स प्लस 3। इसी प्रकार 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, पुत्री की आयु ये कितनी हो जाएगी? y प्लस 3। यही मिलेगा। अब लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार में हमें मिलेगा यक्स प्लस 3 इक्वल टू दिया है y प्लस 3। तो दिया था क्वेश्चन में कि 3 वर्ष बाद जो आफताब है वो अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो अगर हम पुत्री में 3 का गुना कर देते हैं तो वो जो है पुत्री वो आफताब की आयु के बराबर हो जाएगी। तो हाँ दोस्तों, वो आफताब की आयु के बराबर हो जाएगी। या हम आफताब की आयु में 3 का भाग कर देते हैं तो बराबर हो जाएंगे दोनों। तो हमें यहाँ पर मिलेगा यक्स प्लस 3 और बराबर 3y प्लस 9, यही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर तो 3y को इधर लाते हैं और 3 को उधर ले जाते हैं तो हमें मिलेगा यक्स माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3। तो यहाँ से मिलेगा यक्स माइनस 3y बराबर कितना मिलेगा? 6। और ये मिला समीकरण 2। अब देखिए हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 बहुत इजी तरीके से प्राप्त कर लिया है। यानी कि हम बीज गणितीय जो रूप में लिखना था हम उसे लिख चुके हैं। अब चलिए हम इसको ग्राफीय रूप से लिखते हैं। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे कि ग्राफीय रूप में, तो यहाँ पर लिखेंगे ग्राफीय रूप में समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या था? तो समीकरण 1 था यक्स माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये हमारा समीकरण 1 था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम यक्स का मान निकालते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा यक्स बराबर, तो हम यहाँ से अगर यक्स का मान निकालना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों अगर निकालते हैं तो ये 7 उधर जाएगा। तो हम इसी तरह हल करते हैं। चलिए आप जिस तरह का है मैं उस तरह भी हल कर सकता हूँ। या तो आप यक्स का बराबर लिखकर y को उधर ले जाकर हल कर सकते हैं, या y इक्वल टू प्राप्त करके हल कर सकते हैं, या आप इस तरह भी मान धर के हल कर सकते हैं। तो चलिए हम यक्स बराबर भी रखकर हल कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम यक्स बराबर लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस 42 और प्लस उधर जाएगा तो मिलेगा 7y, यही मिलेगा। तो अब चलिए हम सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ से हम सारणी बनाते हैं। तो यहाँ से हम एक सारणी बनाते हैं। यक्स वाई का मान पता करने के लिए कम से कम 3 कॉलम बना लेना चाहिए। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा ये थोड़ा बड़ा हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये खो गया और इसी में 3 हो गया। और यहाँ से आप लोग यहाँ से एक, और यहाँ हो गया हमारा यक्स और यहाँ हो गया वाई। तो चलिए अब हम बारी बारी से यक्स और वाई का मान निकालते हैं। तो देखिए समीकरण क्या दिया है? दिया है यक्स बराबर माइनस 42 और प्लस 7y, यही दिया है।
तो हमें y का मान ऐसा y बराबर हम मान रखें कि हमारा जो x का मान भी हो वो y के आसपास में ही हो, जिससे हमें ग्राफीय विधि पर या ग्राफ पर हल करने में बहुत ही आसानी हो। तो अगर हम रखते हैं y बराबर 5, y बराबर अगर हम 5 रखते हैं तो x बराबर हमें मिलेगा -42 प्लस 7 गुणे 5, तो मिलेगा -42 प्लस 7 5 35, तो हमें मिलेगा -7। तो अगर हम y बराबर 5 रखें तो x बराबर मिला -7, यही मिलेगा। अब देखिए अगर हम y बराबर फिर 6 रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा x बराबर -42 और प्लस 7 में 6 का गुणा करेंगे तो 7×42, यानी कि x बराबर मिला हमें 0। यानी कि जब हम y बराबर 6 रखे तो x का मान हमें 0 प्राप्त हुआ। अब y बराबर हम 7 रखते हैं तो y बराबर 7 रखते हैं, तो जब हम y बराबर 7 रखेंगे तो x बराबर हमें प्राप्त होगा -42 और प्लस 7 गुणे 7, यानी कि -42 और प्लस 49, यानी कि प्राप्त होगा 7, यही मिलेगा। 12 में से जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसमें हमें 7 मिलेगा और प्लस वाला बड़ा, इसलिए चिन्ह भी प्लस का ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम y बराबर भी 7 रखें तो x बराबर भी हमें 7 ही प्राप्त हुआ। तो हम पहले समीकरण से सारणी बना चुके हैं, तो चलिए अब हम दूसरे समीकरण से भी सारणी बना लेते हैं। तो दूसरा जो हमारा समीकरण है वो है यहाँ पर ही दिया है, तो वो x - 3y बराबर 6। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x - 3y बराबर 6। तो यहाँ से भी हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ x बराबर 6 प्लस 3y, यही मिलेगा। ये था हमारा दूसरा समीकरण। तो चलिए यहाँ से भी हम बना लेते हैं सारणी इसका। तो यहाँ से हम बनाते हैं सारणी को। बहुत ही दोस्तों ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, अगर आप लोग अच्छे से हल करेंगे तो अच्छे नंबर परीक्षा में ला सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए। दोस्तों आप लोग को सिर्फ पास नहीं होना है, आप लोग को टॉपर लिस्ट में आना है। तो यहाँ से x है और यहाँ से y है। अब चलिए हम इसको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए अब हम क्या रखते हैं, अगर हम y बराबर 2 रख रहे हैं तो 2 3 6 6 और 6 में 6 जुटेगा तो 12 हो जाएगा, यानी कि हम y बराबर ऐसा मान रखें कि x का मान भी छोटा ही मिले। तो चलिए हम माइनस में रख देते हैं, तो माइनस में भी हम रख सकते हैं किसी का भी मान। तो हम y बराबर -1 रखते हैं, तो y बराबर -1 रखेंगे तो x बराबर दिया है 6 प्लस 3y, तो हमें प्राप्त होगा 6 प्लस 3 गुणे -1। तो यहाँ से हमें मिलेगा बराबर 6 और -3, यानी कि x बराबर मिलेगा हमें 3। अगर y बराबर हम -1 रखें तो x बराबर हमें मिला मतलब 3। अब देखिए अब y बराबर हम -2 रखते हैं, तो y बराबर जब हम -2 रखें तो x बराबर प्राप्त हुआ 6 और प्लस जब -2 का 3 में गुणा करेंगे तो कोष्टक में -6 प्राप्त होगा, यानी कि 6 और -6 यानी कि 0। यानी कि जब हम y बराबर -2 रखें तो x बराबर प्राप्त हुआ 0। अब देखिए अगला देख लेते हैं। तो अगर हम x बराबर -3 रखते हैं तो नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पर y बराबर -3 रखते हैं तो हमें x बराबर प्राप्त होगा 6 प्लस 3 गुणे -3, यानी कि 6 और -9, यहाँ से प्राप्त होगा -3। यानी कि जब हम y बराबर -3 रखें तो x बराबर भी हमें -3 ही मिला। देख लीजिए यहाँ से कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो चलिए अब हम ग्राफीय विधि से इसको हल करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि जो हमारी रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या वो समपाती हैं। तो चलिए दोस्तों हम ग्राफ पर आ चुके हैं। तो देख लीजिए मैंने पहले से ही ये बना लिया है और मैं दोनों समीकरणों को एक जगह रख लिया क्योंकि बार बार हमें उस पेज पर जाना पड़ता। तो चलिए बस अब हम इसको दर्शाते हैं और रेखाएं प्रदर्शित करते हैं। तो पहले समीकरण हम लोग पहले देख लेते हैं। पहला समीकरण तो दिया x बराबर -7 और y बराबर 5।
तो यक्स बराबर दिया है -7, यानी कि इधर मिलेगा हमें। तो मिला यक्स बराबर -7 और वाई बराबर 5 दिया है, यानी कि प्लस में 5। तो यहाँ से मिला। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बिंदु दिया है वो दिया है यक्स बराबर क्या दिया था, -7 और वाई बराबर 5, यही दिया है। अब देखिए अगला दिया है 0,6। तो यक्स का मान 0 और वाई का मान 6, यानी कि यहाँ पर मिला। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0,6। अगला है 7,7, 7,7। तो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, यानी कि हमें यहाँ पर मिला 7,7। देख लीजिए, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। तो अब हम यहाँ से इनको मिला देते हैं। तो यहाँ से जब हम इनको मिलाएंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार ये मिलेगा, देख लीजिए। अब पहले समीकरण की रेखाएं हमने दिखा दी है और दूसरा समीकरण है वो यक्स का मान 3 है, वाई का मान -1 है। तो यक्स का मान 3 है, वाई का मान -1 है, यानी यक्स का मान 3 प्लस और माइनस किस में आता है, तो फोर्थ में आता है, यानी कि चौथे चतुर्थांश में। यक्स मान 3 और वाई का मान -1, यानी कि यहाँ पर 3, -1। अगला है 0, -2। यक्स का मान 0 और वाई का मान -2, यानी कि यहीं पर हुआ। तो लिख देंगे 0, -2। अगला दिया है -3, -3, यानी कि इसमें -3, -3, यानी कि यहाँ पर प्राप्त हुआ हमें। तो ये है -3, -3। तो चलिए इसको भी हम मिला लेते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सरल है, सिर्फ आप लोग थोड़े से ध्यान देंगे तो आप लोग सब अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा ये मिला। तो हमने दोनों रेखाओं को प्रदर्शित कर दिया है। इन दोनों रेखाओं को देखकर आप लोग को क्या लगता है, तो दोस्तों हम इन दोनों रेखाओं को देखकर पता कर सकते हैं कि ये रेखाएं समांतर है, यानी हम इसका कोई हल निकालेंगे तो इनका कोई हल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन बताने में बहुत सारा समय बीत चुका है। तो चलिए अगले वीडियो में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 10th की पढ़ाई कराई जाती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।